हेलो एवरीवन। मेरा नाम है जगदीश राठौर और अपन पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल रियल मैट्रिक्स एंड फिर अपन उसके बाद आए थे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बट एक बार और मैं बता देता हूँ आपको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, देखते हैं चलिए। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? when at least one element of any matrix are in complex form, then the matrix is called complex matrix। जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसमें अगर कोई एक भी एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हुआ तो वो मैट्रिक्स अपनी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगी। मान लीजिए अगर सारे एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पर सारे एलिमेंट्स अगर रियल हो, ओके, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स हो, तब भी वो मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बाद आते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, इसको अपन डिनोट करते हैं ए बार से। ओके, सो अब देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ए कोई अपन को मैट्रिक्स दी गई है जो है a+5i 2+3i 1 7 9 - i 2+i। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना, अपन को कॉन्जुगेट क्या होता है। ओके, तो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से। ओके, तो कॉन्जुगेट में होते क्या है, करते क्या है अपन, जो अपना कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है आयोटा वाला पार्ट, उसका अपन साइन चेंज कर देते हैं। ओके, तो उससे बोलते हैं अपन कॉन्जुगेट। मैट्रिक्स में जहाँ भी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर वाला एलिमेंट होगा, उसका जो आयोटा पार्ट है उसका अपन साइन चेंज कर देंगे। ओके, जैसे a+5 था यहाँ पर तो -5 हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए, ए अपना ये था, इसका कॉन्जुगेट जब निकालेंगे तो a+5i की जगह a-5i हो जाएगा, 2+3i की जगह 2-3i हो जाएगा। एंड ये तो सेम रहेंगे क्योंकि अपना कॉम्प्लेक्स इसमें कुछ नहीं है। और ये 9 - i = 9+i हो जाएगा, और 2+i की जगह 2-i हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपना ये कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल लेंगे अपन। ओके, तो आपको कॉन्जुगेट समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट। ओके, मीन्स क्या करना है अपन को, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालना है। ओके, ट्रांसपोज आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जिसमें अपन कॉलम्स को रो के फॉर्म में, रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। ओके, ऐसा बताया था मैंने, आपको याद होगा। तो अपन वही करेंगे इसका कॉन्जुगेट निकालने के बाद। तो इसको अपन डिनोट करते हैं ए थीटा। ओके, ए और उसके पावर में थीटा लिखकर। तो जनरली ए पावर थीटा इक्वल्स टू होता क्या है, ए बार मतलब एक कॉन्जुगेट फिर उसका ट्रांसपोज। ओके, इसको अपन डिनोट कर देते हैं ए थीटा से। इफ़ मान लीजिए कि ए कॉन्जुगेट, जैसे कि अपन ने यहाँ से निकाला, ये ए था अपना, कॉन्जुगेट निकाल लिया अपन ने, ये a-5i 2-3i 1 7 9+i 2-i, ये अपना कॉन्जुगेट अपन ने यहाँ पर लिख दिया कि ये ए कॉन्जुगेट अपना अब आ गया है। तो अपन को इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो मैंने आपको बताया था, जब ट्रांसपोज निकालते थे तो जो कॉलम्स रहती थी उनको सीधा अपन रो के फॉर्म में लिख देते थे, फिर अगली कॉलम को फिर अगली रो के फॉर्म में लिख देते थे। तो ऐसा ही करेंगे अपन यहाँ पर। ये 1-5i और 7 ये कॉलम है, तो इसको अपन रो के फॉर्म में लिख देंगे। देखिए 1-5i और इसको अपन इधर लिख देंगे रो के फॉर्म में, तो 7। ठीक है, ये अपना फर्स्ट कॉलम को अपन ने फर्स्ट रो लिख दिया। ऐसे ही अपन सेकंड कॉलम को सेकंड रो के फॉर्म में लिख देंगे। ये देखिए, इसको भी अपन ने 2-3i 9+i, इसको भी सेकंड रो के फॉर्म में लिख दिया। अब थर्ड कॉलम को भी अपन थर्ड रो के फॉर्म में लिख देंगे 9-2i। तो ये जो फाइनली है अपना, ये आ गया ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। ओके, तो ये कहलाता है अपना ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, समझ गए होगे आप। अब अपन देखते हैं कुछ आगे कि
हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? जब कोई अपना मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है अपना, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जब अपन ए ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट निकालेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ये अपना, ओके। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का जब अपन कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे और वो सेम मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाएगा, ओके, तो उसे बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। और इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये प्योरली रियल होंगे, ओके। क्या बताया मैंने आपको कि कोई कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जब उसका ट्रांसपोज निकालेंगे उसके कॉन्जुगेट का और वो खुद मैट्रिक्स से इक्वल आ जाएगा तो उसे हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। और ऐसी मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो प्योरली रियल होंगे, ओके। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ओके। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? जब अपना कोई कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास है, स्क्वायर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, और जब अपन उसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालते हैं, जो अपन किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालते हैं और वो एक खुद मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स उसका साइन चेंज हो जाए, सारे एलिमेंट्स का। ज़रूरी नहीं कि कॉम्प्लेक्स पार्ट का, सारे एलिमेंट्स का, रियल का भी कॉम्प्लेक्स का भी, सबका साइन चेंज हो जाए। मीन्स जो ए था वो -a की इक्वल आ जाए अपना, तो अपने जो मैट्रिक्स होगा वो कहलाएगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। और ऐसे मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे प्रिंसिपल डायगोनल के, या तो वो ज़ीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे, ओके। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जिसमें ए ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू -a होता है, ओके। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट यूनिटरी मैट्रिक्स, ओके। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? जब ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, जब किसी मैट्रिक्स का खुद का और उसकी उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट का अपन मल्टीप्लाई करते हैं और अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं अपन यूनिटरी मैट्रिक्स, ओके। ये यहाँ पर अपना कोई ए मैट्रिक्स जो है वो अपना एक कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का खुद का और उसके ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं और अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इस पर अपनी यहाँ पर क्या सेटिस्फाई करती कंडीशन कि अपन जब ए इंटू ए इनवर्स कर देता हो अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो यहाँ पर जो ए की पावर थीटा मीन्स ए ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट है वो अपना ए इनवर्स का रोल प्ले कर रहा है, तो ये अपना कहलाता है यूनिटरी मैट्रिक्स, ओके। अब अपन देखते हैं आगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ओके। तो डिटर्मिनेंट्स देखेंगे अपन कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। अब जो डिटर्मिनेंट है अपना वो सिर्फ किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होता है, समझ गए? जो अपना स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सिर्फ उसी के लिए ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा, वरना किसी और मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट नहीं निकाला जा सकता, ओके। अब जैसे अपना कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ABCD, ओके, तो इसका अपन को डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका अपन डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई इन दो एलिमेंट्स का, देन उसके बाद माइनस करेंगे इन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके, तो ये अपना आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, ओके। अब अपन देखते हैं कि आगे क्या लिखा है यहाँ पर। इन अ मैट्रिक्स A if its determinant is 0 then if determinant is 0 then the matrix, अगर देखिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि अगर कोई
अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे अपन सिंगुलर मैट्रिक्स। और कोई मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल ना आए, ओके, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो को इक्वल नहीं आएगा ऐसे मैट्रिक्स को अपन बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ये अपने डिटर्मिनेंट के बेस पर अपन मैट्रिक्स को बोलेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स क्या है। ओके, तो ये अपन ने बता दिया कि जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे और जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, तो ये था अपने डिटर्मिनेंट, ये अपन ने देख लिया डिटर्मिनेंट क्या होता है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और भी आगे फिर उसके पढ़ेंगे अपन। ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो तो आप मुझे अनअकैडमी पर जाके फॉलो कर सकते हैं। मैंने लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। ओके, तो आप मुझे उस लिंक पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स।